नमस्ते पाइसीस मीन राशि, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स के लिए रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए आप रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। एंड पाइसीस ये रीडिंग्स 29 ऑफ जैन से 4 ऑफ फैब के बीच की है। पहले तो देखूंगी कपल्स के लिए क्या होने वाला है इस हफ्ते एज अ गाइडेंस। पहले देखती हूँ क्या है। Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. शायद लव जताने की ज़रूरत है या फिर खुश रहने की ज़रूरत है, या आप पर्सन को अगर खुश किसी तरह से कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो तो वो भी करने की ज़रूरत है एक अच्छे बॉन्ड को नर्चर करने के लिए। देखती हूँ क्या है आप दोनों के बीच के लिए इस वीक में। अगर कहूँ तो आपकी एक फेक लव दिख रही है इस वीक में। पर्सन कहीं ना कहीं किसी चीज़ों को लेकर चिंताएं करेंगे। आप कहीं ना कहीं उन्हें अलग वे में सपोर्ट करने की सोचोगे, लेकिन यहाँ पे थर्ड की एनर्जीज आ रही हैं जिनकी वजह से चीज़ें हो सकती हैं कि वह चीज़ें अलग वे में जाएं। एक एनजाइटी सी भी है कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों आप कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए कहते हैं ना, कुछ चीज़ों को फेक भी करोगे या फिर कुछ चीज़ों को ऐसे वे में करोगे कि चलो इस वे में करते हैं तो शायद घर में शांति बनी रहेगी या रिलेशनशिप सही बनता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि ये चीज़ें सही नहीं है। बट आपको पर्सन को किसी भी तरह सपोर्ट करना है या उस एंजाइटी से निकालना है तो वो सिचुएशन आपकी लगेगी। एंड इस वीक के लास्ट में कहूँ तो एक अच्छी लवेबल स्टेबल फेज दिख रही है आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पे कहूँ आपके सपोर्ट से चीज़ें होंगी। बट यहाँ पे तीसरा भी कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकते हैं कि थर्ड को अगर सुनोगे, आपकी तरफ की एनर्जीज में आ रही कि मिड ऑफ द फेज में आपको कोई थर्ड की एनर्जीज में कुछ लोग हो सकता है जाओ एंड उन्हें आप प्रायोरिटी दोगे तो चीज़ें फिर अलग वे में जाएंगी। तो यहाँ पे खुद के लिए दिमाग खोल के कहते हैं ना रिलेशनशिप को नर्चर करने की ज़रूरत है। एंड आप कहीं ना कहीं एक सपोर्ट वे में रहोगे या फिर या कहूँ तो शायद आपको कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस वीक में आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि पर्सन से ये गलत चीज़ें हो रही हैं, बट स्टिल शायद आप उन्हें सपोर्ट वे में उन चीज़ों को कहूँ बढ़ावा भी कुछ लोग दोगे। तो वहाँ पे थोड़ी सी सोच समझ के चीज़ों को करने की ज़रूरत है। कुछ तो गलत इस बीच में दिखेगा कि या फिर पर्सन अलग चीज़ें कहेंगे तो उन्हें किसी भी तरह सपोर्ट करना है वो चीज़ों को करते हुए दिख रहे हो, या उन्हें अच्छा लगे तो आप किसी से थर्ड से हेल्प लेके भले आप बाद में फ्यूचर्स जो होगा देखा जाएगा, वो भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है हो इस तरह की चीज़ें। बट वो फ्यूचर्स पे, लेकिन अभी दिख रहा है कि आपका एक सपोर्ट किसी भी हद तक जाके करने की दिख रही है। मतलब कहूँगी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप दोनों के बीच में कोई झगड़े लड़ाइयाँ, बट कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होंगी या चीज़ें आपको दिखेंगी कि आपको लगेगा कि ये करके भी अगर कुछ गलत भी करना पड़े तो उस वे में भी पर्सन को सपोर्ट करने की चाहत, वो चीज़ें दिखती हैं। एंड देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं पता तो होगा कि चीज़ें गलत हैं, गलत होंगी फ्यूचर्स में। तो एक चिंताएं एक चीज़ें हैं आपके। अगर कहूँ तो आपके पर्सन ज़्यादा चिंताएं करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड सामने से चीज़ें अगर कुछ अच्छी भी हैं या कर सकते हैं ये, उन सब चीज़ों में भी स्टक वाली एनर्जीज हैं। देखती हूँ यस लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो। एंड कहूँ तो एक कार्ड मेजर अरकाना के तो 12 के 12 राशियों में से भी हैं सिचुएशन। बट अननेसेसरी की चीज़ें कहूँ ना एक सपोर्ट वे में दिख रही हैं, जो कि गलत भी होगा लेकिन फिर भी आप करोगे पर्सन को अच्छा करने के लिए या फिर उन्हें रिलैक्स करने के लिए वो चीज़ें करते हुए दिख रहे हो, या सिचुएशन को हैंडल करने के लिए शायद करो। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। देखती हूँ सिंगल्स क्या कोई पर्सन फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। आप शायद बहुत ट्राई कर रहे हो कि लव लाइफ बिगिन हो। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी एंड द कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो। दो कार्ड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी के। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो ये पर्सन काफ़ी टाइम से शायद आपकी तरफ में इमोशंस रखते हैं, चाहत में है ये पर्सन जुड़ने की। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस दिल से कहीं ना कहीं चाहते ज़रूर हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये लग रहा है कि काफ़ी औहदे वाले पर्सन के लग रहे हैं, काफ़ी रिच पर्सन की पर्सनैलिटी। कुछ लोगों के लिए रिश्ता हो सकता है या सामने से ही पर्सन हो सकता है, खुल के बातें करना चाहेंगे आपसे, फीलिंग्स रखते हैं इस तरह से। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँ डिस्टेंस से एक रिश्ता आता हुआ दिख रहा है।
एंड एक कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो ये मैरिड भी हो सकते हैं। फेमिनिन एनर्जीज ज़्यादा लग रही हैं, तो ये मैरिड हैं बट स्टिल शायद इमोशंस रखते हैं। चलिए देखती हूँ इनकी एक्शंस में क्या है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस वाले अगर पर्सन कहूँ तो इनकी ऐसी लग रही कि डरे हुए हैं या कहीं आपकी प्रेजेंस से डरते हैं। ये नोन पर्सन में से हैं, काफ़ी टाइम से आपको चाहते ज़रूर हैं दिल से कहना, लेकिन कहूँ इनकी तरफ से एक्शंस में ये डर जाते हैं। इन्हें लगता है कि शायद आप इन्हें वैल्यू ही नहीं दोगे या इन्हें कुछ अलग वे में कह दोगे गलत बातें, तो ये डरते हैं। तो इनकी तरफ से एक्शन थोड़ी सी पॉज है या डिले कहूँगी, अभी नहीं खुलना चाहेंगे ये। दूसरा अगर कहूँ तो ये भी पर्सन सामने से अप्रोच, यस इनकी तो यस की सिचुएशन लग रही हैं। सजिटेरियस हो सकते हैं या लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन। ये सामने से कहूँ तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लव लाइफ में खुद से सामने से बातें करेंगे अपने लिए। तीसरा अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डिस्टेंस से लव आ रहा है। एंड ये फैमिलीज़ के भी तरफ से हो सकता है या फ्रेंड्स के थ्रू से भी कनेक्टिविटी हो सकती है कि ये पर्सन से आप मिलो या किसी पर्पज़ से आप मिलो एंड वहाँ से एक फेज शुरू हो। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो ये एक मैरिड पर्सन की हैं, बट ये भी एक हैंगिंग सिचुएशन में। शायद राइट टाइम इन्हें नहीं लग रहा है कि अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का भी करेक्ट टाइम है, तो ये शायद अभी वेट कर रहे हैं करेक्ट टाइम के लिए। तो इनके तरफ से अभी नहीं लग रहा है कि शुरुआत होगी। शायद आप जानते भी हो ऐसे पर्सन को, लेकिन ये कहेंगे नहीं। देखती हूँ जो भी सुन रहे हैं आपकी एनर्जीज क्या हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आप तो बिल्कुल रेडी हो। आप बिल्कुल एक कहूँ तो बहुत ज़्यादा मीन्स बढ़ने की चाहत में हो, या फिर रिश्ता अगर आता है तो बिल्कुल हाँ कहने की रेडी। मीन्स आप चाहते हो कि कनेक्टिविटी, या आप किसी को अगर चाहते हैं तो उन्हें भी कहना चाहते हैं। तो आपकी है रेडी वाली सिचुएशन की, बस कहना है करना है। एंड एज अ कपल के रूप में आप अपने आप को देखना चाहते हो। तो आपकी सिचुएशन ये है, विक्ट्री चाहते हो, एक रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहते हो। यस, होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगेगी। इन कहूँगी खुद के लिए अगर रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें एंड ताकि आगे भी आप में से जुड़े रह सकूँ। एंड अभी के लिए तो बस इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।